जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको एक बार फिर से स्वागत है। देखिए मैथ में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम देख लिए थे। 3 दिए थे बनाने के लिए, दूसरा के चौथा तक देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab, है ना। एक्स प्लस 2ab यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करना है? शून्यक निकालना है, और जो शून्यक आएगा उसके संबंध की सत्यता के भी जांच भी करना है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इस रूप में है, गुणनखंड के बाद वाला जो प्रक्रिया होता है वो दिया हुआ है। तो इसको डायरेक्ट क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2a से x में गुना करिए तो 2ax माइनस प्लस माइनस b से x में गुना करिए bx प्लस 2ab, है ना। अब इसके बाद क्या करना है? अब कॉमन कर देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर 2 बार कर देंगे। यहाँ पे 2ax, यहाँ bx प्लस यहाँ पे क्या 2ab। अब यहाँ कॉमन करते हैं, x कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 है। कॉमन कब किया जाता है? जब दो को आपस में मिल जाए। जैसे इसमें देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। और x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए b और b कॉमन हो गया, क्या बचा? इसमें बचा x, अब प्लस माइनस माइनस कर देते तो यहाँ क्या बचेगा 2 है ना। अब फिर से कॉमन करिए, x माइनस 2 फिर से कॉमन हो गया। अब क्या बचा? इसमें x बचा है, इसमें क्या बचा? माइनस b। अब क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे हम बराबर में 0 लेकर आना होता है, 0 लेकर आ गए, है ना। अब क्या करना है कि x माइनस 2a बराबर एक बार 0 करेंगे, और फिर x माइनस b बराबर 0, मतलब कि इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं। x है, ये माइनस में 2 है, बराबर किस आ जाएगा तो प्लस में 2 है, तो x का मान यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे x है बराबर माइनस में ही पड़ जाएगा तो प्लस में भी है, तो x का मान यानी पहला शून्यक 2 आ गया है, दूसरा शून्यक b आया है। पहला शून्यक के हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, इसको अल्फ़ा बराबर 2 है। दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा जानते हैं, बीटा बराबर b। तो 2 और क्या आ गया है? b आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा पे। हाँ ठीक आ रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं अब क्या। अब इसके बाद हम लोग की क्या होता है? टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा देखना होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना आया? 2 है, प्लस बीटा का मान कितना आया? b। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 2a प्लस b आएगा, है ना। अब देखिए, अब अल्फ़ा गुना बीटा करेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा करेंगे, है ना। तो अल्फ़ा का मान कितना है ये देखना है। अल्फ़ा का मान 2 है और बीटा का मान b, इसको गुना करेगा तो 2ab। अब फिर से क्वेश्चन लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b एक्स प्लस 2ab बराबर में 0। एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ s का मान निकालना है, b के मान निकालना है और c के मान निकालना है। तो a के मान कैसे निकलेगा? a के मान देखिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है जो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का मान कितना हो गया? 1। जो x के आगे रहे, x का आगे रहे पूरा क्या होता है? b होता है। तो x के आगे पूरा है 2 इंटू माइनस इंटू ऐसे माइनस 2a प्लस b, और c के मान 2ab है ना। तो शून्याङ्कों का योग पहले निकालना है, शून्याङ्कों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फार्मूला होता है माइनस b बटा a, यानी माइनस 2a प्लस b। देखिए शून्याङ्कों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान माइनस b, फार्मूला होता है माइनस b बटा a। तो माइनस पहले से है, माइनस पहले से है। अब b के मान माइनस 2ab है, तो एक बार और कर देते माइनस 2ab। अब बटा में a के मान कितना है? 1, माइनस माइनस प्लस यानी 2a प्लस में b, माइनस गुना माइनस प्लस, बाकी जो है हो गया।
अब शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, फार्मूला होता है C/A। तो C के मान कितना है 2AB है, C के मान देखना है, C के मान कितना लाया है 2AB, और A के मान कितना है, A के मान कितना 1 है, तो 2AB में 1 से भाग देगा तो 2AB। तो हम लोग को अब चेक करना है कि क्या बनाया जो सही है, जो संबंध की सत्यता की जांच करना है वो सही है या गलत। जहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2A प्लस बी, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2A प्लस बी। मतलब इसको हल करके लाया है, जो अल्फा और बीटा और जो फार्मूला से होता है जो अल्फा बीटा बराबर आ रहा है, गुना करके लाते हैं अल्फा गुना बीटा 2AB, यहाँ भी अल्फा गुना बीटा 2AB। जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हम बनाए हैं वो सही है। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6। देखिए उधर का कट गया था, इसको थोड़ा कैमरा मिला ले। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या देखना है इसमें कि जो x स्क्वायर के आगे है वो सब गुणांक है, यहाँ पे x है, इसके आगे जितना भी है सब गुणांक है, और a वाला है जो c का मान है ना, a क्या है c का मान। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए एक हम लोग फार्मूला देखे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर 9th क्लास का आप लोग मैथ देखे हैं, मैथ पढ़े हैं, तो एकदम बढ़िया से बताया हुआ है। जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे बहुत सा क्वेश्चन दिया रहता है, इसको मतलब बनाना होता है ना। तो हम लोग जो है इसको हम इस रूप में देख रहे हैं, क्या इस रूप में है, अगर इस रूप में आएगा तो इतना लिखेंगे, इस रूप में आएगा तो इतना लिखेंगे। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r s x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। स्क्वायर करने का मतलब r का स्क्वायर r स्क्वायर, s का स्क्वायर s स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और t का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर, ठीक है। अभी आ गया बीच वाला। बीच वाला का देखिए कैसे लिखना है। देखिए फार्मूला किस रूप में लाना है। देखिए इसको हम a स्क्वायर मान लेते हैं, इसको b स्क्वायर मान लेते हैं, इसको हम 2ab के रूप में लाते हैं। देखिए अगर 2 लिख देते हैं, a के मान कितना है r s x गुना, अब b के मान कितना है 3t। इसको हल करके देखिए क्या इतना आ रहा है, देखिए तो 3 दूनी 6 r s t x में इसको हल करिएगा तो इतना आ गया। समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार देख लीजिए क्या करना है। देखिए क्या करना है, पूरा बता देते हैं फिर से। देखिए इस सब स्क्वायर में है, तो सब स्क्वायर में है तो इसको हम लिख सकते हैं r s x का होल स्क्वायर। इससे क्या होता है r का स्क्वायर r स्क्वायर, s का स्क्वायर s स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 छः के 2 तिया 6, है ना। फिर r s t x, इसको लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर, है ना, 3t का होल स्क्वायर। मतलब कि इस रूप में आ गया है। देखिए इस रूप में कैसा, तो ये पूरा है, जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम क्या मानेंगे a मानेंगे, क्या मानेंगे a मानेंगे। a बराबर कितना मानते हैं, a बराबर r s x मान लेते हैं। और जो a वाला है 3t, इसको हम क्या मानते हैं b मानते हैं, क्या मानते हैं b मानते हैं, है ना। तो देखिए इतना है a स्क्वायर, इतना है b स्क्वायर, अब प्लस 2ab। देखिए क्या होता है, पहले 2 तो 2 हो गया, फिर a होता है, a में क्या है r s x। देखिए तो r s x आ गया, है ना। तो यानी a का मान हो गया, फिर क्या b है, b की जगह देखिए तो क्या हो गया, b के मान कितना है 3t, तो b के मान 3 और t आ गया ना। इस समझ में आया होगा। तो मतलब कि किस रूप में आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। जब इतना आ जाता है तो इतना करो हम इतना लिख देते हैं, यानी a प्लस बी को होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो a की जगह क्या है r s x है, और b की जगह कितना है 3t है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे,
है ना। इसका स्क्वायर जैसे x का स्क्वायर करते तो 2 बार x गुना x कर देते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 2 बार कर देंगे। उसी तरह से इतना का स्क्वायर करने का मतलब आर एस एक्स प्लस 3t का स्क्वायर का मतलब इसको कितना बार 2 बार गुना आर एस एक्स प्लस में 3t, ठीक है, बराबर में सब 0 आएगा, बराबर में सब 0 आएगा। अब क्या देखना है, अब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर एक बार 0 कर देंगे, फिर आर एस एक्स प्लस 3t बराबर एक बार 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आर एस एक्स प्लस में 3t पड़ जाएगा तो माइनस 3t, है ना। अगर x को मान निकालेंगे तो 3t आई गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, यानी इसका मान इतना आया है। यहाँ पे आर एस एक्स प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, x का मान माइनस 3t आई गुना में पड़ जाएगा तो भागा में, है ना। तो यानी अल्फ़ा के मान यानी पहला गुणांक माइनस 3t बटा में आर एस आया है, और दूसरा गुणांक क्या बीटा के मान माइनस 3t बटा में आर एस आया है, आ गया है। तब इसके बाद हम लोग क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे होता है, चलिए हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। ये ए के हम यहाँ लिख रहे हैं आर एस एक्स, और बी के हम यहाँ लिख सकते हैं 3t, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, है ना। टेस्ट कर लेते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान माइनस 3t बटा में आर एस, और बीटा के मान है माइनस 3t बटा में आर एस, है ना। तब इसके बाद देखते हैं आर एस एलसीएम ले लेते हैं। तो आर एस गुना जैसे 2 और 2 के एलसीएम 2 ये आता है, यानी सेम का एलसीएम सेम होता है, तो ऐसे ही आर एस और आर एस का एलसीएम आर एस रहेगा। अब आर एस से आर एस में भागा देंगे तो एक बार में आएगा, वही एक से इसके ऊपर वाला में गुना होता है, तो एक से कितना में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस आर एस से आर एस भागा देंगे एक बार में, 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3t बार में, तो माइनस 3t कितना माइनस 6t बटा में आर एस से क्या आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है ना। अब अल्फ़ा गुना बीटा का मान निकालते हैं, यानी माइनस 3t बटा में आर एस गुना में माइनस 3t बटा में आर एस। देखिए 3 माइनस गुना माइनस प्लस 3 तिया 9 और टी गुना 2t स्क्वायर, और देखिए आर गुना आर स्क्वायर, एस गुना एस स्क्वायर, एस गुना एस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से पता चल गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस 6t बटा आर एस आया है, और अल्फ़ा गुना बीटा का मान इतना आया है। ये मान किसके थ्रू आया है, तो जो हल करके शून्यांक लाए हैं उसके बाद उसके लिए आया है। अब इसको हम फार्मूला से देखते हैं ए बी सी करके, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाना होगा, जगह नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, इतना दूर मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, है ना, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा से पहले यहाँ पे ए के मान निकाल लेना है, फिर बी के मान निकालना और सी के मान निकालना है। तो ए के मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहे, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ आकर आगे जितना रहता है सब एक ए होता है, तो स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। बी के मान जो एक्स है, एक्स का कितना है देखते हैं 6r st, और सी के मान कितना है 9t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस पहले से है वो माइनस लिखे हैं, अब बी के मान कितना है 6r st, अब बटा में ए के मान कितना आर स्क्वायर एस स्क्वायर। इसको अब हल करते हैं, यानी 6r st माइनस में बटा में आर के गो है 2 गो, एस के गो है 2 गो, है ना। तो देखिए एगो आर एस एगो आर एगो एस कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस 60 और नीचे क्या बचा आर गुना एस यानी आर एस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 60 बटा में आर एस। अब इसका हम गुणनफल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा यानी माइनस बी बटा सी बटा में ए, और सी का मान देखते हैं कितना है
9t², ए का मान कितना है r², s²। अब हम लोग मिला के देखते हैं कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान जो आया है -6t/RS, इधर से भी आया है, देखिए तो -60/, सेम है। गुणनफल देखते हैं कि 9t² r² s², 9t² r² s², यानी सेम आया है। तो जब सेम आ गया है तो जो हम हल किए हैं वो सही है। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आज चौथा तक हो ही जाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ तक चलता है। तो चलिए हम लोग तीसरा का पहला देखते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 5x² - 4 - 8x के शून्यांकों को ज्ञात करें एवं जो शून्यांक आया है उसके बीच के गुणांकों का संबंध की सत्यता को जांच भी करना है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² - 4 - 8x के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है 5x² - 4 - 8x बराबर में 0। तो सबसे पहले हमको एच चेक करना है क्या ये मानक रूप में है, क्या ये मानक रूप में है, मतलब कि b² x²। उसका क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद x वाला, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई दिक्कत ना, उसके बाद कोई अचर राशि, यही होता है। तो देखिए सबसे पहले x² तो है लेकिन बीच में होना चाहिए x वाला, लेकिन यहाँ क्या है अचर राशि है, तो ये मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में लाने के लिए क्या होता है, मानक रूप में लाने के लिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x², ये 8x को पहले कर दें 4 को बाद में, कोई दिक्कत होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या 4 और गुना में 5, 5 × 20, ऐसा ही ना करते थे, सबसे पीछे गुना सबसे पहले, गुना करके जाते हैं ये 20। अब 20 की इस तरह से गुना करना है कि जोड़ या घटा कितना नहीं चाहिए 8। तो इसको लिख सकते हैं 10 दूना 20 और 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 है ना। तो यहाँ पे 5x², 8 के क्या 10 - 2 x - 4 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए 5x², 10 से x में 10x माइनस माइनस प्लस 2 से x में 2x - 4 बराबर में 0 था, फास्ट चल रहा है। अब आगे देखते हैं 5x 2 का है तो 2 बार गुना, 10 2 गुना 5 गुना x 2 गुना x - 4 बराबर में 0। बस वही गुणनखंड करना है। अब कॉमन कर लेते हैं 5x कॉमन, क्या बचा इसमें बचा x, इसमें क्या बचा सिर्फ 2 है ना, इसमें क्या बचा सिर्फ 2। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, 4 को हम ऐसे लिख सकते थे 2 गुना 2 4। अब देखिए 2 2 कॉमन, क्या बचा x और माइनस में 2 बराबर में 0। अब x - 2 मिल गया, इधर क्या बचा 5x प्लस में 2 बराबर में 0। अब x - 2 बराबर में 0, अब 5x + 2 बराबर में 0। तो x माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, 5x प्लस में 2 ही पड़ जाएगा तो माइनस में। अगर x का मान निकालते तो -2/5। यानी यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से शून्य 2 को पता चला, एगो निकला है अल्फ़ा के मान 2 और बीटा के मान -2/5। तब इसके बाद देखते हैं इसको क्या टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना। तो क्या पहले सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फ़ा का मान है 2, अल्फ़ा का मान कितना है 2 और बीटा का मान है -2/5, -2/5। इसके नीचे पूछना था 1 5 का एलसीएम 5, 1 5 5 तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 यानी 2, यानी 10 में से 2 घटेगा तो 8/5। अब अल्फ़ा गुना बीटा निकलता है, यानी 2 गुना -2/5, 2 दूनी 4/5। अब यहाँ से क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं 5x² - 8x - 4 बराबर में 0। ए के मान निकाल लेते हैं, बी के मान निकाल लेते हैं और सी के मान निकाल लेते हैं, है ना। ए के मान 5 कैसे हुआ, जो x² का गया है, बी के मान -8, सी के मान 4। ऐसा अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक ये बताते जा रहे हैं।
अब अल्फा प्लस बीटा में शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब शून्यकों का योगफल देखना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए। तो माइनस पहले से है, अब बी के मान -8 है, ए के मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस 8/5। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल शून्यकों का गुणन यानी अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है, सॉरी सी बटा ए, सी का -4 ए का मान 5। अब चेक कर लेते हैं, अल्फा गुना बीटा -4/5, अल्फा गुना बीटा -4/5। अल्फा प्लस बीटा का मान 8/5, ये भी 8/5, यानी जो बनाया है वो सही है। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा खुद से बना लीजिए। 4 तिया 12 है, अब 12 किस तरह से गुना करना है, इन 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटाइएगा 4 आ जाएगा। अभी हम थोड़ा तीसरा बता देते हैं, दूसरा अपने से बना लीजिए। तीसरा जल्दी से, दूसरा खुद से बनाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें सिर्फ इसका शून्य ज्ञात करना है, इसमें सिर्फ इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पीछे यानी 4√3 और गुना में सबसे आगे, सबसे अगला क्या √3 है। अब इसको गुना करना है। तो देखिए हम बताए हैं कि √3 और गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। √2 गुना √2 कितना होता है, 2 होता है ना। तो यहाँ देखिए 4 के 4 रहने देते हैं, और √3 गुना √3 कितना 3, तो 4 तिया यहाँ पे लिख दें, 4 तिया 12। अब इस 12 को इस तरह से गुना करना है, गुणनखंड करना है कि जोड़ या घटा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको कर दे 6 दूनी 12 और 6 + 2 8। यहाँ पे वही लिख देते हैं √3x²। 8 के जगह कितना लिखना है, 6 + 2 है ना, बगल में x है, ऐसा 4√3 बराबर में 0। यहाँ √3x², 6 से x में गुना करेगा 6x, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 से x में गुना करिए 2x प्लस 4√3 बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड करनी है, √3 x 2 गए तो 2 बार x कर लेते हैं। 6 के देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि √3 और गुना में √3 कितना होता है, 3 होता है। तो इसको तो हम 2 लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा एक लाना अगला बता देंगे। इसको बगल में x 2x प्लस 4√3 बराबर में 0। एक लाइन और देख लीजिए, √3 है, x 2 का हम 2 बार लिख देते हैं, 2 को भी लिख देते हैं। लेकिन इस 3 के जगह, इस 3 के जगह हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 को हम गुना करेंगे √3 गुना √3 तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर x आएगा, फिर जो है जो रहने दे देते हैं। 4 गुना √3 बराबर में 0, बराबर में 0 है ना। तो इसको देख लेते हैं, √3 गुना √3 बराबर में 3 है ना। तो चलिए अब यहाँ से कॉमन करते हैं, √3x और √3x कॉमन, क्या बचा, इसमें बचा x, इसमें क्या बचा 2√3। अब इसमें आते हैं, इस 4 को हम लिख सकते थे 2 गुना 2। देखिए 2x, सिर्फ 2x नहीं, सिर्फ 2 और 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, इसमें बचा x प्लस माइनस इसमें 2√3 है ना, बराबर में 0। अब देखिए x माइनस 2 फिर मिल गया, इसको भी कॉमन कर देते हैं। और इधर क्या बचा, √3x और माइनस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ x मान कितना जगह, सॉरी यहाँ पे x माइनस 2√3 बराबर में 1 बार 0 करना है, फिर √3x माइनस 2 बराबर में 1 बार 0 करना है। तो x माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, और √3x माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस, यानी x मान कितना 2/√3। तो शून्यांक पूछा है, सिर्फ इसमें शून्यांक यानी अल्फ़ा और बीटा पूछा है। तो अल्फ़ा का मान आया है 2√3 और बीटा क्या आया है 2/√3। थोड़ा जल्दी से आंसर भी मिला लीजिए, सही बना या गलत। तीसरा के 2 नंबर, तीसरा के 2 एकदम सही है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे न दिख रहा था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला
क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उसके नीचे 7-8 को दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो सब जितना भी चौथा के नीचे जितना भी दिया है सबका बहुपद यही है, इसी बहुपद से ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² प्लस 3x माइनस 6, इसका शून्य ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया अल्फा और बीटा क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। जो हम हल करते थे तो जो x का मान आता था, एक अल्फा और एगो x को बीटा मानते थे, तो दोनों हल करते थे, एगो माना है अल्फा और दूसरा का क्या माना है, बीटा। तो पहला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर निकालना है और प्लस में बीटा स्क्वायर, है ना। पहला ये दिया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो इसको दो तरह से बनाया जाता है। इसको कितना तरह से, दो तरह से। तो एक तरह से क्या है कि यहाँ पे अल्फा के मान निकाल लेना है, बीटा का मान निकाल लेना है और इस पर रख के हल कर दें। जैसे इसको मान लेते हैं किसका, अल्फा का मान मान लीजिए कि 2 आया होगा और बीटा का मान 3 आया है। मान लीजिए ये अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3, अभी ऐसा आएगा नहीं। तो फिर इसको हल करना है तो फिर 2 का स्क्वायर कर देना है, फिर बीटा की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर करना है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता और है वो जो फार्मूला से है ना। तो देखते हैं दोनों बना बता देते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे उसी से बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0 है। इसको सबसे पहले हम शून्यक निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, शून्यक निकाल देते हैं। शून्यक निकाल के देखा था हम लोग कैसे बनता है जो। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता था, सबसे पीछे कितना है 6 और सबसे आगे कितना है 2, 6 दूनी 12। अब 12 की इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ के घटा कितना ना चाहे 3। तो 12 के हम किसी भी एक गुना 12 कर सकते हैं, 4 तिया 12 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर सकते हैं। लेकिन इस जोड़ के घटा कितना लाना है 3। तो सबसे पहले जोड़िए, 6 2 8, 3 नहीं आया, 4 3 7 नहीं है, 12 1 13, 3 नहीं आया। घटाइए, 6 में से 2 घटा 4 नहीं हुआ, 4 में से 3 1, 12 में से 1 11। मतलब इसको ना तो जोड़ करके ला रहे हैं ना तो घटा करके ला रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि ना हम इसको जोड़ करके लाते हैं और ना ही घटा करके लाते हैं, तो इसको ऐसे ना बना के दूसरा कोई और एक रास्ता और है उससे बनाते हैं ना। तो हम इसको गुणनखंड किए तो नहीं आया है, तो हम इसको देखते कैसे बनाते हैं। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या बनाना है कि पहले ए के मान लिख लेना। ए के मान 2 है, बी के मान 3 है और सी का मान कितना -6। सी का मान कितना -6 है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक फार्मूला होता है D बराबर B² माइनस 4AC। D बराबर B² - 4AC। तो B के मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 गुना A की जगह 2 और C -6 है ना। तो इसी की तरह से हल करके देखिएगा। तो फिर उसके बाद एक और फार्मूला होता है कि शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है -b प्लस -√d अब आटा में 2a। तो इसको हल करिएगा तो जो फिर इसके बाद जो आएगा, इसको हल करिएगा जो आएगा 2 आएगा वो शून्यक होता है। वो क्या होता है, शून्यक होता है। और जब शून्यक निकल जाएगा तो एगो के अल्फा मान लीजिएगा, एगो के बीटा मान लीजिएगा। मान के जो क्वेश्चन दिया पहला दे दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों पे रख के हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम लोग चलते हैं मेन अथी की तरह, है ना। ये देखिएगा इसमें थोड़ा भारी हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो कैलकुलेशन हार्ड नहीं करना है तो एकदम सिंपल तरीका, सिंपल से चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए के मान निकाल लीजिए, फिर बी के मान निकाल लीजिए और फिर सी के मान निकाल लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b बटा में ए। शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b बटा में ए। तो देखिए माइनस पहले से है, अब b के मान कितना है 3 है और a के मान कितना है 2 है, यानी -3/2। शून्यांकों का योगफल कितना है -3/2 है ना। अब इसके बाद निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी c/a। c का मान -6 है और a का मान 2 है, 2 तिया 6, यानी गुणनफल कितना आया है, गुणनफल आया है -3। देखिए शून्यांकों का योगफल के हम क्या लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, है ना। योगफल को हम क्या लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2। शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखते हैं अल्फा गुना बीटा
इसको हम क्या मानते थे, c/, इसका कितना आया है -3, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, पहला क्वेश्चन यही है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला देख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला लिखाया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया है, यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया है। तो अगर वो दे दिया है तो अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर प्लस में पटेगा तो क्या आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में, यानी क्या अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिएगा तो देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कर देते हैं, चलिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम इतना लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हम कहाँ से लिखे हैं, ये वाला फार्मूला से, यानी जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आप फार्मूला याद करिएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इतना आ गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3/2, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 है गुना अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -3, है ना। तो इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे हुआ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, इसके नीचे कुछ ना थे। अब 1 4 का लघुत्तम 4, 9, 1 चौके 4 तो 6 चौके 24, 9 4 33/4, यानी इसका हल कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया तो कितना है 33/4, कितना आया है 33/4। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब आगे देखिए, यानी अब हम इसका पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा भी बनाएंगे तो हमको यहाँ से सब यहाँ तक हमको करना ही होगा, दूसरा भी बनाएंगे तो यही क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक करना होगा, तीसरा भी बनाएंगे तो मतलब कि चौथा के जितना भी क्वेश्चन करेंगे सबको हमको क्या यहाँ से गुणनफल तक हमको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सबको तो निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा का मान लिख दिए हैं, अल्फा गुना बीटा का मान लिख दिए हैं, तो यही से हम पूरा काम आ जाएगा। तो सबको हम मिटा देते हैं, यानी सबको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, है ना, फार्मूला भी मिटा देते हैं, अगर जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -3/2 और अल्फ़ा गुना बीटा का मान आया है -3, नहीं फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ भी अभी जो फार्मूला लगाया है, अभी एक फार्मूला हम लोग देखे थे, यहाँ पे कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। एक फार्मूला भी क्या देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अभी एक फार्मूला यही देखे हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके जगह हम इतना होता है, मतलब इतना बराबर इतना होता है, तो जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसके जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अब फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2, स्क्वायर कर देते हैं 2, अल्फा गुना बीटा कितना है -3 प्लस फिर कितना अल्फा गुना बीटा कितना -3। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 प्लस माइनस -3, है ना। यहाँ पे देखिए 9/4 और 6 में से 3 घटाएगा 3, इसके नीचे कुछ ना था 1, इसका एलसीएम देख लेते हैं, 4 एक एलसीएम 4, यहाँ पे 9, 1 चौके 4 तो 4 तिया 12, है ना, 1 चौके 6 4 तिया 12, 12 में से 9 घटाएगा -3/4, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन के हल किए हैं तो कितना आया है, यहाँ प्लस है ना, देखिए 6 में से 3 गया 3 प्लस, यानी
इसको करिएगा तो 12 9 21 बटा में 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हल किए हैं तो कितना है 21 बटा 4। तो इसी वे में जल्दी जल्दी आप लोग बना लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन ले चलते हैं, तीसरा दूसरा एक के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा के होल स्क्वायर है, अल्फा बीटा के होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, है ना, तो भी आसान है, देखिएगा गौर से। अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा 2 गो, बीटा 1 गो, यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर का मतलब कुछ बीटा के गो 2 गो, है ना। अब यहाँ पे कॉमन करिए, अल्फा बीटा कॉमन हो गया, है ना। क्या बचा इसमें, बचा अल्फा, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बचा बीटा। अब अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -3, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3 बटा 2। आई गुना में तो माइनस गुना माइनस प्लस और 3 3 9 और बटा में 2। तो क्वेश्चन नंबर इस ये भी ख़त्म हो गया है। इसके अगला हम चौथा भी देख लेते हैं, दूसरा है तीसरा है, चौथा भी देख लेते हैं। चौथा और आसान है। चौथा क्वेश्चन है 1 बटा अल्फ़ा प्लस में 1 बटा बीटा, है ना। तो इसको क्या करिएगा, अल्फ़ा और बीटा कैल्शियम ले लेते हैं। तो अल्फ़ा गुना बीटा कैल्शियम अल्फ़ा गुना बीटा होगा। जैसे अगर हम 4 और 3 के लघुत्तम लेते हैं, जब नहीं लगता है तो दोनों को गुना कर देते हैं, 4 गुना 3 4 3 12। तो ये अंक था तो गुना कर दें, लेकिन अल्फ़ा बीटा अंक नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा, है ना। अब इसके बाद क्या करिएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा एक बार में कटेगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, क्या बचा बीटा। अब बीटा से एक्स में गुना करेंगे तो बीटा होगा, है ना। फिर देखिए बीटा से बीटा कटा, क्या बचा अल्फ़ा से एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा पहले भी लिख सकते हैं, बीटा बाद में लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, देखिए अगर 4 + 3 करते हैं, 4 3 7, अगर 3 पहले कर दीजिएगा 4 बाद में करिएगा तो आएगा 7 ना। तो जोड़ में उतना दिक्कत ना होता है, अल्फ़ा पहले हो चाहे बाद में हो, हल करने पर उतना ही आता है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3 बटा 2, फिर कितना बटा में अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना -3 है। अब इसको हल करिए, ये मेन बटा ही है, इसको गुना करिएगा -3 बटा 2 गुना करिएगा तो 1 ऊपर चल जाता है, -3 नीचे, -3 कट गया, बचा कितना 1 बटा 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है हल। तो जल्दी से उसके एक साथ चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे होता है ये देखना है। देखिए बीटा और अल्फ़ा है, बटा में क्या है बीटा और अल्फ़ा। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, अगर 4 बटा 5 है प्लस है 6 बटा 7 है ना। तो अगर नीचे वाला सेम नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है, तो उसको गुना करके लिख देते हैं, 7 5 35 या 5 गुना 7, है ना। तो उसी तरह से देखिए दोनों बराबर नहीं है, दोनों जब बराबर नहीं है तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा गुना बीटा, है ना, अल्फ़ा गुना बीटा या बीटा गुना अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे कर देते हैं, 7 5 35, या तो 35 लिखे या तो 7 गुना 5 लिखे। तो 5 का क्या बार पढ़िएगा 7 बार में, तो 7 5 का क्या पढ़ेगा तो 35 आएगा 7 बार, और वही 7 से ऊपर गुना होता है। तो इसे चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 7, और 7 से 4 में गुना करते 7 4 28, या तो 7 से 7 कट गया बचा 5, 5 से 6 में गुना करते 6 5 30। उसी तरह से हम लोग यहाँ करें, देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा अल्फ़ा, और अल्फ़ा से ऊपर को अल्फ़ा में गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, क्या बचा बीटा, और बीटा से ऊपर का बीटा में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह से इसको किए हैं इस तरह से हम यहाँ पे इसको किए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते थे, अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बटा में क्या है अल्फ़ा गुना बीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन चौथा के पचमा है, तो चौथा के पचमा में जो अल्फ़ा प्लस बीटा का माना है -3 बटा 2, अल्फ़ा गुना बीटा का माना है वही हम लेंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर जो बहुपद के रूप में दिया रहेगा उसी से हल करना है। हल कैसे करना है हम ऊपर बता दिए हैं, ठीक है।
तो इसके जगह हम क्या लिख देना है, इसको लिख देना है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 आया है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं 2। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना है, -3 है। ठीक है, फिर देखिएगा अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना है, -3 बटा वाला अल्फ़ा गुना बीटा का मान। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना, और 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर मेन बटा है ये माइनस में 3 है ना, इसके नीचे कुछ ना तो क्या है 1 है। तो इसको देखिएगा 4 एक कैल्शियम लीजिएगा तो 4 का पढ़िए एक बार में, 1 से 9 में 9 है ना, 1 चौके 4 तो 6 24। ठीक है, इधर में -3। अब आगे देखिएगा नीचे देख लेते हैं, 24 9 33 बटा में 4, एक नीचे कुछ ना था, किसको गुना करेगा तो 1 ऊपर चल जाएगा -3, नीचे 3 से कट 11 बार में कट गया, यानी -11/4 आंसर, -11/4 आंसर। हाँ तो ये सही है, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इधर जगह है, छठा भी देख लेते हैं, छठा भी देख लेते हैं। यहाँ पे छठा क्या है, छठा है सिर्फ है अल्फ़ा माइनस बीटा, बस इतना ही क्वेश्चन है, सिर्फ अल्फ़ा माइनस में बीटा। जब सिर्फ इतना क्वेश्चन है तो इसको क्या करना है कि इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब स्क्वायर करिएगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, और इतना बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस है तो माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। और जब इतना बराबर इतना होता है और हमको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब पहले से है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अब आगे देखना है कि इसको एक बार और अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, देख लीजिएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आगे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 2 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2 है, इसका स्क्वायर ये 4, और अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना -3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9 4 तिया 12, एक का नीचे कुछ ना था 1 4 कैल्शियम लीजिएगा 4, 1 चौके 4 12 4 48 48 8 8 16 17 57 बटा में 4, इसको हल करेंगे तो कितना का 57 बटा में 4, 57 बटा में 4। तो देखिएगा यहाँ पे ये किसका मान 57/4 आया था, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मान 57/4 आया है, होल स्क्वायर के हल किया है ना, लेकिन हमको लाना क्या है अल्फ़ा माइनस, सिर्फ लाना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस सिर्फ बीटा लाना तो स्क्वायर है, स्क्वायर इफ पर चल जाएगा तो बराबर की पट्टी तो रूट में हो जाता है। ठीक है, तो 57 को हम निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, यानी प्लस माइनस 57, लेकिन 4 को हम 2 लिख सकते। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है √57/2, आगे प्लस माइनस। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाँचवा हो गया है, अब छठा हो गया, सातवां और आठवां है ना। देखिए अगर बीच में बराबर रहे, बीच में क्या रहे बराबर है, अगर इन्हें प्लस है बराबर किट से जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है बराबर किट से इस साइड जाएगा तो प्लस, दूसरे साइड जाता है, अगर इधर माइनस ही पर जाएगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो इधर जाएगा तो भागा या बटा में, और अगर भागा रहेगा तो इधर जाएगा तो गुना में। एक चीज़ और देखिएगा, अगर रूट में रहेगा, रूट में तो ये पड़ जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा कोई चीज़ के, जैसे x रूट में है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर में रहेगा, अगर क्या चीज़ में रहेगा स्क्वायर में रहेगा, अगर यहाँ पे इधर स्क्वायर में रह जाएगा ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम यहीं पे क्वेश्चन को रोक देते हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, यहीं पे क्वेश्चन रोक देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।